हेलो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करें तो ना सिर्फ आप बहुत प्रोफेशनल लगेंगे बल्कि आपका काम बहुत स्पीड में और एक्यूरेसी के साथ होगा। तो आइए चलें देखते हैं कैसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ कर सकते हैं। मेरे नज़दीक एक्सेल में कीबोर्ड शॉर्टकट्स दो तरह के होते हैं। नंबर वन, वो कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो पुराने एक्सेल वर्जन से चले आ रहे हैं और उनके लिए सिर्फ कुछ कीज़ दबाने की ज़रूरत होती है। नंबर दो, वो कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो आप रिबन मेन्यू के थ्रू जाकर यूज़ कर सकते हैं। तो आए चलें एक एक करके दोनों टाइप ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स को देखते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस फॉलो की हों तो मैंने आपको डेटा सेलेक्ट करने के काफ़ी सारे शॉर्टकट्स बताए थे। शिफ्ट स्पेस बार दबा के पूरी रो सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमने अगर किसी डेटा को बोल्ड करना हो, जैसा कि इस टेबल में हेडर, तो आप या तो माउस से जाके करें या उसके सामने ही उसका शॉर्टकट लिखा हुआ है कंट्रोल बी दबाएं और वो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह आप अपने डेटा को अगर फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये देखा कॉलम आई, इसमें नंबर है लेकिन ये नंबर के कॉमास नज़र नहीं आ रहे, जिससे डेटा देखना मुश्किल है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपने पिछली वीडियो फॉलो की हो तो फिर मैंने बताया था कि कॉलम कैसे सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल स्पेस बार से आप कॉलम सेलेक्ट करें, या तो आप यहाँ जाएं और इससे चेंज करें, या आसान तरीका है कंट्रोल वन दबाएं तो आपके पास फॉर्मेट स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आप फ़ौरन नंबर पे क्लिक करें, कॉमा पे क्लिक करें और ओके करें, तो फ़ौरन आपका डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। एक और शॉर्टकट जो हर कोई यूज़ करता है, मेरे ख्याल आपको भी पता होगा, अंडू। अंडू के लिए एक बटन यहाँ पर डेडिकेटेड दिया जाता है, लेकिन अगर आप उसके सामने देखें तो कंट्रोल जेड या कंट्रोल ज़ी भी यही काम करता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इस बटन पे और बार बार क्लिक करें, आप कंट्रोल जेड दबाएं और अगर आप दबाते जाएं तो सारे जो भी आपने एक्शंस किए थे फाइल बंद करने से पहले या फाइल ओपन करने से बाद, वो फिर होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप कंट्रोल वाई दबाएं तो रीडू होते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गलती से अंडू कर दिया इस कॉलम के फॉर्मेट को, तो आप कंट्रोल वाई दबाएंगे तो वापस से रीडू हो जाएगा। याद रखें कि लास्ट एक्शन ही रीडू होगा, अगर आपने इसके बाद कुछ और कर दिया तो वो रीडू नहीं होगा। एक और पॉपुलर शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल टी। अगर आप अपने डेटा के अंदर रहते हुए कंट्रोल टी दबाएं तो ऑटोमेटिकली ये इसको कन्वर्ट कर देगा टेबल में, और आप ओके का बटन दबाएं या एंटर की दबाएं तो ऑल ऑफ अ सडन आपका डेटा कन्वर्ट हो जाएगा टेबल में। आपको पता है कि ये टेबल बहुत फ़ायदे देता है आपको फ़िल्टर करने में, स्लाइसिंग करने में, पिवट टेबल बनाने में। तो ये एक काम का शॉर्टकट है। लास्टली दो और शॉर्टकट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपका काम काफ़ी स्पीड में होगा। नंबर वन शॉर्टकट जो है वो है इंसर्ट करना किसी भी रो में। अगर मैं अंडू करूं और मैं वापस पुराने स्टाइल में डेटा में जाऊं और लेट सपोज मैं यहाँ से इस रो को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो शिफ्ट स्पेस दबा के मैं रो को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल माइनस, जो कि ज़ीरो के साथ कीबोर्ड पे होता है, वो दबाऊंगा तो ये रो डिलीट हो जाएगी। देखा आपने। और अगर मैं दबा के रखूँ या दबाता जाऊँ तो ये रोज़ डिलीट होती जाएंगी। एक और शॉर्टकट जो है वो है रो इंसर्ट करना। लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक रो मैंने ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं रो सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट स्पेस से और कंट्रोल शिफ्ट प्लस का बटन दबाऊँगा, जो कि कीबोर्ड पर बैक स्पेस के साथ होता है, तो हमारी रो इंसर्ट हो जाएगी। और अगर मैं दबा के रखता जाऊँगा या दबा के रखूँगा तो वो सारी की सारी रोज़ अब इंसर्ट कर देगा। ये तो थे शॉर्टकट्स जो मैं रोज़ाना की बुनियाद पर यूज़ करता हूँ। और भी कई शॉर्टकट्स हैं जो कि मैं आने वाली वीडियोस में भी बताता रहूँगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हर वो काम जो आप मेन्यू के थ्रू करते हैं वो काम
कीबोर्ड शॉर्टकट से भी हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी टाइप ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स। जो दूसरे टाइप ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं वो नए किस्म के कह लें आप फंक्शंस हैं जिनके लिए पुरानी एक्सेल्स के अंदर शॉर्टकट्स नहीं होते थे, तो उनको कैसे यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको टेबल को सॉर्ट करना, तो अब मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है शॉर्टकट, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा। सबसे पहले तो आपको डेटा सेलेक्ट करना है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कंट्रोल ए अगर आप दबाएंगे तो आपका डेटा सेलेक्ट होगा, लेकिन याद रखिए हमने कुछ डेटा यहाँ पर ऐड भी किया हुआ है, तो वो डेटा जहाँ पर लास्ट रो होगी वहाँ तक ही कॉपी हो, वहाँ तक ही सिलेक्ट होगा। अच्छा जी, तो अगर ऐसा है तो हम इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंट्रोल स्पेस से पूरा डेटा सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद शिफ्ट दबा के राइट पे जाएं, तो आपको सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव वो कहाँ हैं, बीच में खाली रोज़ हैं या नहीं हैं। वेरी गुड। अब मुझे इस डेटा को बहुत जल्दी सॉर्ट करना है। सॉर्ट कैसे होगा, तो अगर आप ऑल्ट की दबाएं, शायद आपने पहले भी दबाई हो, और अजीब से नंबर और लेटर्स आना शुरू हो जाते हैं इसके ऊपर, और आपको ऑल्ट वापस करना पड़ता है ताकि आप बाकी काम कर सकें। ये क्या है, ये एक्चुअली शॉर्टकट कीज़ हैं। अगर मैं ऑल्ट दबाऊं तो आपको ये बता रहा है कि ये अगर आप की दबाएंगे जैसे कि एन, तो आप उस मेन्यू में चले जाएंगे, और अगर आप उस मेन्यू में चले जाएंगे तो उसके बाद उसके भी शॉर्टकट्स बता रहा है। हर फंक्शन के सामने एक शॉर्टकट की ज़रूर है जो आपको बता रही है कि आपका ये फंक्शन कीबोर्ड से कैसे एक्सेस हो सकता है। अगर मैं ऑल्ट फिर दबाऊं तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब अगर आप देखें, मैं होम पे वापस आता हूं, कि डेटा को सॉर्ट करने के लिए सबसे जो अप्रोप्रिएट रिबन का मेन्यू है वो है डेटा और सॉर्ट। तो अब अगर मैं इसको जाना चाहूँ कीबोर्ड के थ्रू तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट दबाऊँगा, डेटा के ऊपर ए दबाऊँगा और सॉर्ट के लिए एस एस दबाऊँगा। सी सॉर्ट करने की स्क्रीन आ गई। फिर से ऑल्टर ए एस एस। अब मुझे सॉर्ट करना है ईयर पर, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं माउस का यूज़ नहीं करूँगा, मैं टैब दबाऊँगा, टैब 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 टैब, और मैं यहाँ आ जाऊँगा, डाउन एरो की दबाऊँगा और ईयर को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर से करते हैं, कंट्रोल स्पेस शिफ्ट राइट एरो की, ऑल्टर ए एस एस, टैब 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 और ईयर। ओके, ये आपका डेटा ईयर पे हो गया है सॉर्ट। और अगर आप कंट्रोल दबा के डाउन एरो की दबाएं, पिछली वीडियो में बताया था, तो आप आखिर में पहुंच जाएंगे और आपको नज़र आएगा कि ये कॉलम सारा सॉर्ट हो चुका है। एक और बहुत कॉमनली यूज्ड फंक्शन जो है वो है ऑटोफिट। अगर आप देख रहे हो इस डेटा को, तो ये डेटा बिल्कुल सही तरह नज़र नहीं आ रहा, इसकी विड्थ बहुत कम है। तो एक तरीका ये है कि आप किसी भी कॉलम के बीच में जाएं और डबल क्लिक करें, जैसे कि ये। तो इस तरह तो आपको हर कॉलम को करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम आपको, सारे कॉलम को कंट्रोल स्पेस से सिलेक्ट करें और इस तरह सिलेक्ट करें और डबल क्लिक करें। लेकिन चूंकि हम इस वीडियो के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट्स सीख रहे हैं, तो हम कीबोर्ड से भी देखेंगे। तो कीबोर्ड शॉर्टकट इसका है ऑल्ट ओ, और अगर आप गौर करें तो इसमें ये बता रहा है ऑल्ट के अंदर ओ इसमें तो नहीं है, लेकिन पुराने एक्सेल वर्जन्स के अंदर ये ऑल्ट ओ होता था, तो वो ऑल्ट ओ वहाँ से चला आ रहा है। तो मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, ऑल्ट ओ सी ए, ऑल्ट अंडू करें, डेटा को सिलेक्ट किया, ऑल्टर ओ सी ए यूज़ करेंगे, सो आपका डेटा ऑटो फिट हो जाएगा। अब आपको सही नज़र आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, शिफ्ट दबा के आपने से रो सेलेक्ट की और आपने फ़िल्टर लगाना है लेट सपोज, तो उसका शॉर्टकट क्या है, ये देखें, ऑल्ट ए डेटा मेन्यू और टी फॉर फिल्टर। अब आप यहाँ गए, वेरिएबल नेम के अंदर आपने कहा कि मुझे ये चाहिए और
बहुत जल्दी आपका डेटा ना सिर्फ ऑटो फिट हो गया बल्कि वो फ़िल्टर भी हो गया। ओके, अब हम आते हैं आखिरी टिप पे, और वो है पिवट टेबल। पिवट टेबल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अभी आपने वेरी क्विकली अगर पिवट टेबल बनाना है तो आप क्या करेंगे, जैसे ऑल्ट दबाएंगे, एन दबाएंगे, वी दबाएंगे, एंटर, एंटर, और आपका पिवट टेबल बन गया। क्लिक करें ईयर पर और उसको यहाँ रखें, और अगर आप वैल्यू को यहाँ लेकर आएँ तो आपका डेटा बहुत जल्दी पिवट टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि ये जो सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं एक साथ इस्तेमाल करें तो आप किस तरह लगेंगे। ये मेरे पास एक वही फाइल खुली हुई है, और अब मैं उसको कीबोर्ड शॉर्टकट्स को जल्दी जल्दी इस्तेमाल करके इसको टेबल को फॉर्मेट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको पिवट टेबल बनाता हूँ। सो देखें, कंट्रोल ए, सेलेक्ट डेटा, ऑल्टर OCA, ऑटो फिट, शिफ्ट स्पेस, रो सिलेक्शन, कंट्रोल B, बोल्ड, हेडर को बोल्ड किया, ऑल्टर NV, एंटर, एंटर, और आपका डेटा पिवट टेबल में कन्वर्ट हो गया। देखा कितने जल्दी हुआ ये। अगर आप वापस जाएं, ऑल्टर ASS, वेरिएबल नेम में जाएं और उसको सॉर्ट कर दें तो आपका डेटा 1 सेकंड में सॉर्ट हो गया। ऑल्टर AT दबाया, फ़िल्टर किया, फ़िल्टर में जाके फ़ौरन फ़िल्टर चेंज किया, और अब आपका डेटा यहाँ पर फ़िल्टर होके आ रहा है। इस तरह कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यूज़ करके आप ना सिर्फ अपना काम फास्ट कर सकते हैं बल्कि अच्छे भी लग सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इस चीज़ को एक्सप्लोर करें। ज़रूरी नहीं कि सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए हों। आपको भी चाहिए कि जो काम आपको ज़रूरत हो उसके कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को ढूंढने की कोशिश करें, और अगर नहीं मिलता तो फिर मेरी मैक्रो की सीरीज़ देखें जिसके अंदर हम मैक्रो बनाएंगे जो कि यही काम जो हमने अभी किए हैं 3-4 स्टेप में, उसको एक ही स्टेप में कैसे करेंगे। तो देखते रहें वीडियोस और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू।